बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है जिसकी वजह से आपके घर का इतना खूबसूरत लग रहा है, वो आपके घर को चमका रही है, क्या उसके घर में भी इस तरह के वसाइल मौजूद हैं या इससे कम या इस तरह के? क्या आप ये कोशिश करते हैं कि वो भी हमारी तरह ही रहे, खाए पिए हर चीज़? तो यकीन माने आप खुश नसीब हैं, आप बिल्कुल जन्नत के हकदार हैं। तो आजकल के ज़माने में ये एक ज़रूरत भी है, लेकिन ट्रेंड और फैशन भी बन चुका है कि हमारे घर में एक हेल्पर और मेड आ रही है। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके घर में हेल्पर आ रही है तो ये आपको जन्नत का भी सबब बन सकती है और आपके जहन्नम का भी सबब बन सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत ही खूबसूरत जवाब भी मिलता है इसका, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। उन्हें पता चला कि मालिक गनीमत में कुछ खादिम आए हैं, तो उन्होंने आके अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मुझे भी कुछ खादिम दे दें, मैं घर के काम करके थक जाती हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि आप 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा पढ़ें, क्योंकि इसे तस्बीह फ़ातिमा भी कहते हैं। इससे आपकी जो थकावट है वो सारी उतर जाएगी। लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतने ज़्यादा वसाइल दिए हुए हैं, तो आप अपने घर में खात्मा रख सकते हैं। इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने घर में खात्मा रखी हुई है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन उसकी क्योंकि वो जो भी काम कर रही है आपके उसके साथ डिसाइड हो चुका है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है। वो इस्लाम का पुराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो टोटल आपके गुलाम है और ये सारा कुछ नहीं है। उसकी भी इज़्ज़त है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, उस सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। उसके साथ हम देख रहे होते हैं कि उसे क्या चाहिए और उसके मुताबिक चल रहे होते हैं और उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई दिखावा करूँ या ये मेरा रियाकारी में चला जाए। मैं एक सिर्फ अवेयरनेस जनरेट करना चाहती हूँ, एक मैसेज को स्प्रेड आउट करना चाहती हूँ, ताकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो तालीमात मिलती हैं उस पर हम अमल कर सकें। हो सकता है आपको इन चीज़ों का पता हो, लेकिन फिर भी जब हम एक दफ़ा दोबारा सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। इंशाअल्लाह हम किसी ना किसी तरीके से, मेरा ये मकसद है कि जन्नत के हकदार बन जाएं। और अगर आपको ये मेरा इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस और मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। और मुझे अगर आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लें, ताकि ये वीडियोस और ये मैसेज जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह।